तो चलिए शुरू करते हैं जनरल रिलेटिविटी। तो जनरल रिलेटिविटी को पढ़ने के लिए हमें पहले स्पेशल रिलेटिविटी को रिव्यू करना पड़ेगा। तो स्पेशल रिलेटिविटी के दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू दिस, कोई भी ऑब्जर्वर अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता नहीं लगा सकता। वो सिर्फ अपनी रिलेटिव वेलोसिटी पता लगा सकता है, यानी कि अपनी आसपास की चीजों के मुताबिक अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता है, मगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकता। मान लो कोई ऑब्जर्वर ए है, वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी जो वी वेलोसिटी वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो जो सरफेस पे वो चल रहा है, जिस रोड पे वो चल रहा है। अगर वही ऑब्जर्वर फ्री स्पेस में हो, जिसके आसपास कुछ ना हो, तो कभी पता नहीं लगा सकता उसकी वेलोसिटी कितनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लो कोई ए ऑब्जर्वर है, वो जमीन पर खड़ा है और वहां से एक टॉर्च जलाता है, तो उस टॉर्च से जो लाइट निकलेगी उसकी स्पीड सी होगी। वही ऑब्जर्वर अगर किसी ट्रेन में बैठा है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और वहां से टॉर्च जलाता है, तो उस टॉर्च से जो लाइट निकलेगी वो भी कितनी होगी? सी होगी। स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती, किसी भी इनर्शियल फ्रेम में कभी भी चेंज नहीं होगी। हमें कुछ टर्म्स जाननी जरूरी है रिलेटिविटी पढ़ने के लिए। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम्स होते हैं जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। मान लो आप किसी ट्रेन में हो और ट्रेन रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इट इज अ इनर्शियल फ्रेम। वही ट्रेन अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे, मगर स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। मूव कर रही है मगर कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो भी वो क्या माना जाएगा? इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा।